गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो आज फिर से मैं आप सभी के बीच एक और प्यारा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। आप सभी से मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से करिएगा। जिनका भी कमेंट सबसे प्यारा लगेगा मैं उनके कमेंट को पिन करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर ब्लॉग देखते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से करिए। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। सुबह जो है नाश्ते वगैरह के जो जितने भी काम होते हैं ना, वो सब चीज़ हो चुका है, नाश्ता ये सब हो चुका है। और टाइम जो है 9:30 बजे के बाद का है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। मैंने पानी लगा दिया था पहले ही गर्म होने के लिए, कि जब पानी गर्म हो जाएगा ना तो नाश्ते वगैरह होने के बाद मैं सीधा कपड़े ही भिगो दूँगी। थोड़ी देर टाइम मिल जाएंगे कपड़ों को फूलने के लिए, उसके बाद मैं जो काम है वो निपटाऊँगी इधर का। तो रख दिया है मैंने और पानी को लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि कपड़े धो के काम निपटा के फिर मैं भी नहाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में और कुहू अभी टीवी देख रही है। आजकल इसका ना ऐसा हो गया है कि मतलब दिन भर ना टीवी देखने में ही निकल जा रहा है। मुश्किल से थोड़ा बहुत होमवर्क करती है अपना, बाकी टाइम थोड़ा बहुत खेलती है जब इसके पापा घर पे रहते हैं तो, और नहीं तो बाकी जितना भी टाइम रहता है ना पूरे टाइम ये टीवी में ही निकाल देती हैं। तो अब ना थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हो रहा है इसको लेकर के। वैसे कुछ देखती नहीं, शॉर्ट वीडियो देखती है और जो भी होता है ना राइम्स वगैरह वही सब देखती है, लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि बच्चे इतना ज़्यादा टीवी देखेंगे तो फिर आंखों पे भी असर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही इसको लेकर के टेंशन जो है लग रहा है आजकल। और फिर मैं यही बात हस्बैंड से बोलूँ तो वो फिर बोलते हैं कि तो फिर करेगी ही क्या, क्योंकि बच्ची है। बच्चे तो बच्चों को वो खोजते हैं ना खेलने के लिए, या फिर उनके साथ खेलने के लिए कोई चाहिए। मैं तो बाकी समय कामों में ही लगी रहती हूँ, बाकी समय क्या पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जाता है। और फिर हस्बैंड जब भी रहते हैं तो कुहू उनको ही ज़्यादा परेशान करती है खेलने के लिए, क्योंकि उनको बच्चों में घुल मिल के खेलने भी आता है। मतलब एक होता है ना जैसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, तो वो कर लेते हैं। मेरे से तो नहीं हो पाता, तो कुहू को मेरे से ज़्यादा पापा के साथ ही खेलने में अच्छा भी लगता है। तो सुबह के टाइम में भी जब ये सो के उठती है ना तो बोलती है पापा चलो खेलो मेरे साथ। और जब ऑफिस से आते हैं दोपहर में तो भी बोलती है, शाम को आते हैं तो भी। तो खेलने के लिए ना ज़्यादा टाइम मेरे हस्बैंड ही देते हैं इसके साथ, मैं तो नहीं खेल पाती। तो बस वही रहता है इसका कि टीवी देखेगी, बीच बीच में जो गाने वगैरह आते हैं ना, तो जहाँ भी इसको अच्छा लगता है वहाँ बस उछल कूद नाचना वगैरह यही सब इसका रहता है। तो दिन भर यही चलते रहता है और फिर मैं यही सोच के ना छोड़ भी देती हूँ कि बच्चा इतना करेगा भी क्या, बोर हो जाएगी अगर और कुछ नहीं करती है तो। टीवी वगैरह भी नहीं देखेगी तो फिर तो बोर हो जाएगी ना। मैं तो कामों में लगी रहती हूँ, मेरा तो टाइम निकल जाता है, लेकिन इसके लिए तो कोई काम नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो है बेडशीट वगैरह मोड़ दिया है, कंबल ये सब। और मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ना ठंड के दिनों के लिए जो वुलन वाले बेडशीट आते हैं ना वो वाली ले लो, क्योंकि ये जो कॉटन वाला है ना वो ठंडा रहता है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, यहाँ की बात बताऊँ, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना अच्छा एडवाइस दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे अभी ना उतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, आप लोग मुझे देख ही रहे हैं। अभी मैं ना पतला सा एक ऐसे ही डाली हुई हूँ, ऊपर से मैंने मतलब इसको जैकेट या जो भी बोलिए, मैं इसको इसलिए डालती हूँ ना क्योंकि इसका बाजू जो है ना वो थोड़ा छोटा है, तो काम करने में थोड़ा सा आसानी रहता है। और ठंड कम रहती है तो मैं इसी को ज़्यादातर पहनती हूँ। तो अभी ठंड कम है इसीलिए मैंने इसे पहन रखा है, नहीं तो आज अभी तो मुझे सबसे ज़्यादा इस साल ठंड लग रही थी। अगर ठंड होती ना तो मैं तो पूरा खुद को कवर करके रखती, कैप वगैरह सब कुछ लगाती। लेकिन अभी ना यहाँ पे ठंड कम हो गई है, 25 दिसंबर के बाद से ना ठंड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हालाँकि अभी सब जगह सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा ठंडी एकदम जो होती है ना सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाली वो वाली हुई है। हमारे खुद झारखंड में बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन यहाँ पे ठंड अभी लगभग ना ख़त्म होने जैसा हो गया है। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं बेडशीट लूँ। और फिर ना क्या है ना कि रूम में हीटर चलते रहता है, हमेशा रूम हीटर चलते रहता है, जिस वजह से रूम गर्म रहता है। तो बेडशीट ना ठंडा होता ही नहीं है। बस मैं दोपहर में बंद करती हूँ रूम हीटर, क्योंकि कुहू उतना ज़्यादा ना कैप वगैरह लगाते नहीं। कभी इसका मन रहता है तो लगा लेती है, नहीं मन रहता तो नहीं लगाती। ना तो सॉक्स पहनती है ना ही कैप लगाती है, इसीलिए
मैं ना रूम हीटर को दिन भर चला के रखती हूँ, बस दोपहर में ही बंद करती हूँ। तो अभी तो इसने पहन रखा है कैप, बस सॉक्स नहीं पहना है इसने, तो अभी तो बंद है। और अभी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा रूम, उसके बाद अभी झाड़ू लगा के और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस साल तो मुझे वूलन जो बेडशीट होती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ना जिसके घर में बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा वूलन वाली बेडशीट, क्योंकि सच में जो पॉलिस्टर वाला या फिर कॉटन वाला होता है ना बेडशीट, वो सच में ठंड के दिनों में ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो रूम हीटर चलने से ना उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, पूरा रूम गर्म रहता है तो बेडशीट भी गर्म रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है पोछा लगा लिया, बाकी सारे रूम में किचन वगैरह साफ़-सुथरा कर लिया है और अब बस इस वाले रूम को मैं पोछा लगा लूँ, बाहर में मैं धो दूँगी सीढ़ियों को और फिर उसके बाद जो है मैं नहा लूँगी। कपड़े भी धोना है आज, और आज जो दिन है वो है शुक्रवार। मैंने गुरुवार को वीडियो कोई भी नहीं बनाया था, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आप लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था वो 1 जनवरी का था और आज 3 जनवरी है। तो बस यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है बाहर में भी, और बस अब सीढ़ियों पे डाल दूँगी पानी। वैसे ना ढलान है तो सारे पानी निकल जाते हैं, झाड़ू मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं पानी डाल के और हाथों से ऐसे ही पोंछ देती हूँ तो सारे पानी निकल जाते हैं। और कुहू को मैंने फिर बाहर निकाल दिया था कि तुम बाहर खेलो, थोड़ा धूप अच्छा वाला निकला है। बच्चों के लिए अभी का धूप तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक गाय भी आ गई थी, तो कुहू ना बहुत खुश हो रही थी कि मम्मी देखो इसको भूख लगी है इसलिए आई है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना मैं दे देती हूँ कुछ खाने को। तो रात की रोटियाँ 2 बची हुई थी तो मैंने दे दिया। वैसे हमेशा आती नहीं है, नहीं तो मैं ना जो बोलते हैं ना कि पहली रोटी निकाल के गाय को खिलाना चाहिए, तो मैं वो ज़रूर से करती, लेकिन हर एक दिन नहीं आती, कभी-कभार आती है। तो आज था मेरे पास रोटी और गाय भी आई थी तो मैंने दे दिया। बाकी बाहर का मौसम आप लोग देखिए किस तरह से एकदम साफ़-सुथरा है। कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा कुहासा वगैरह। टाइम जो है 10:30 का हो रहा है अभी और पूरा एकदम क्लीन मौसम है, धूप भी खिली-खिली सी आई है। तो अभी ना ठंड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बाकी आप लोग बच के रहिए, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने फैमिली को भी ध्यान रखिए, फैमिली का भी, खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड जो है ना अभी बहुत ज़्यादा भयानक वाली है। तो आप सभी लोग अपने छोटे बच्चों का तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अभी। तो बस यहाँ मैं बातें करते-करते सारे कपड़े धो कर के आ गई हूँ और नहा भी लिया है मैंने, तो सारे कपड़े मैं डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं ना जिस दिन 1 तारीख था उस दिन भी कपड़े धोए थे मैंने, खाना वाना कर बनाने के बाद फिर मैं कपड़े धो ली थी और साड़ी भी मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि पूरा दिन साड़ी वेयर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे कपड़े धोने थे तो मैंने ना पहले चेंज कर लिया था साड़ी, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोई थी। और कल था गुरुवार तो कल तो कपड़े धोई नहीं थी, तो कल के ही कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो सारे कपड़े जो है मैंने धो लिया है और साड़ी को भी मैंने धोया है। तो बस अभी सारे कपड़े डाल लूँ, उसके बाद फिर चलूँगी किचन में, बनाना है दोपहर का लंच भी नहीं बनाया अभी मैंने। कुहू को नहीं नहलाई हूँ, अभी थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा और धूप आ जाए उसके बाद मैं फिर इसको नहलाऊँगी। और ज़्यादातर मैं इसको नहलाती हूँ दोपहर में जब इसके पापा आ जाते हैं। अगर मैं अंदर काम भी करते रहूँ ना तो इसको नहला के कपड़े पहना देती हूँ मालिश करके, तो फिर इसके पापा इसको बाहर में लेकर बैठ जाते हैं। अगर मैं इसको पहले नहला दूँगी ना तो मुझे तो किचन में काम रहता है, मैं तो चली जाती हूँ, तो ये भी साथ में अंदर चली जाती है और फिर जो है ठंडा लगता है तो उसे ना ठंड लगने का थोड़ा-सा ज़्यादा ही डर रहता है। इसीलिए जब आ जाते हैं इसके पापा तो उसी टाइम मैं नहलाती हूँ ताकि वो थोड़ी देर इसको लेकर बाहर में बैठ सके। कपड़े सारे डाल लिए हैं मैंने और अभी ना टाइम थोड़ा बचा हुआ था, टाइम तो 12 बजे का हो रहा है अभी। और मैं सोची कि चलो थोड़ा बाल वगैरह भी मैंने बना ही लूँ, क्योंकि समय बचा हुआ है। कभी-कभार होता है ना कि हड़बड़ी हो जाती है, काम अगर लेट हो जाए ना तो फिर दोपहर का लंच भी बनाने में लेट हो जाता है। तो मैं ना वैसे में क्या करती हूँ कि नहाकर सीधा मैं चली जाती हूँ किचन में, लेकिन अभी थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा कि चलो बाल बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ना कब टाइम निकल जाता है और फिर दिन भर ना ऐसे ही फिर मैं रह जाती हूँ। फिर कहीं जाके शाम को बाल बनाना हो पाता है, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो मैं पहले बाल बना लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन में चलूँगी।
तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये दाल ना मैं नहाने जाने से पहले ही पीस के रख के गई थी। और इसका मुझे बनाना है दही बड़ा। दही बड़ा बनाना था मुझे 1 जनवरी को, लेकिन उस दिन ना दही जमी नहीं थी, इसलिए फिर मैं ना छोड़ दी थी। वो तो अच्छा था कि मैंने दाल नहीं डाला था, नहीं तो मैं दाल डाल देती तो फिर दाल ख़राब हो जाता। तो दही ना कल जम चुकी थी, हालाँकि खट्टी नहीं हुई थी अच्छे से, तो मैंने रात में डाल दिया था, मतलब दाल डाल दिया था कि फूल जाएँगे तो सुबह मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस के 1 घंटे पहले रखा था कि थोड़े फूल जाएँगे ना तो इसको फेंटने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और दाल को मैं ज़्यादा फेंट भी नहीं पाती क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो सिंपल सा मैं इसमें मीठा सोडा डाल देती हूँ, तो ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो बड़े होते हैं ना बिल्कुल फूले-फूले बनते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक और मीठा सोडा डाल दिया है और सबको डाल के अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इस मैंने लिया है रिफ़ाइंड तेल और सारे बड़े को मैं इसी में फ्राई कर लूँगी जल्दी-जल्दी। लाइट अभी नहीं है, मैं ना सिर्फ फ़ोन के लाइट से ही, मतलब जो फ़ोन है ना, फ़ोन के बैक जो फ्लैश होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मतलब पीछे का जो लाइट होता है ना बैक वाला, उसी से मैं अभी वीडियो जो है शूट कर रही हूँ उतने अच्छे से, इसीलिए आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। लाइट बहुत टाइम से कटी हुई, मुझे लग रहा है 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया है। तो बस मैंने सोचा कि चलो किसी तरह से ऐसे ही बना लेती हूँ, वेट करने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और मैं ना सारे बड़े को तल के और रख दी थी, मतलब उसको फ्राई करके, और उसके बाद फिर बाहर में दोनों बाप-बेटी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं पे बैठ के ना सब्जियां काट लेती हूँ। तो मैं भी आ गई थी, बातें भी कर रही थी और यहाँ मेरी सब्जी भी कटिंग हो रही थी, सब्जियों की भी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। वैसे तो बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस बार हस्बैंड शिमला मिर्च लेके आए थे, गाजर लाए थे, फूल गोभी मुझे ध्यान ही नहीं था तो मैंने सारे ख़त्म कर दिए। और बीन्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं तो वो मैंने नहीं मंगाया, लेकिन जितनी सब्जियां हैं उतना ही मैं बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो यहाँ पर ना 60 रुपये का शायद आधा केजी ये जो शिमला मिर्च है वो मिला है और 80 का शायद गाजर मिला था। तो आधा-आधा केजी दोनों लेकर आए थे। मटर तो यहाँ बहुत महँगा मिलता है, मटर तो हम लोग खा ही नहीं पाते। तो यहाँ पर मैंने आलू और फिर गाजर, साथ में एक प्याज कट कर लिया था और फिर शिमला मिर्च कटिंग किया था। मसाले भूनते तक लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर ही लेते हैं। तो मैंने पहले ही देखिए सबसे पहले ना भून के निकाल लिया था आलू को और गाजर को और शिमला मिर्च को, और उसके बाद फिर मैंने मसाले भुने थे। मसाले अच्छे से भून गए थे, सारे मसाले डाले हैं मैंने, जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं ना सेम वैसा ही। तो सारे मसाले भूनने के बाद, टमाटर भूनने के बाद फिर ये जो है सब्ज़ी वो मैंने डाल दिया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं रहता, बस इसका कच्चापन निकाल देना है। और बहुत ज़्यादा ये वाला जो सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वैसे तो मैं घर पे रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती थी, सस्ती होती हैं इस टाइम पे सब्जियाँ, तो बहुत सारी सब्जियाँ मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जितना है उतना में ही बनाया है मैंने, तो सच में ना ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। और ये मुझे चावल दाल के साथ खाना था तो मैंने सूखा वाला बनाया था। बाकी जब सिर्फ़ चावल के साथ खाना रहता ना तो ग्रेवी वाला बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मिक्स सब्ज़ी है और साथ में चावल दाल और मूली, और हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि चलो बड़े को दही में भिगो दूँ ताकि हस्बैंड को ऑफ़िस जाने से पहले जो है मेरे मतलब दही बड़े रेडी हो जाएँ ताकि वो खा के जा पाएँ, क्योंकि फिर अभी ना ठंड का टाइम है ना तो शाम को ना बिल्कुल भी मन नहीं करता ठंडा-ठंडा या खट्टा चीज़ खाने का। तो ये मैंने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी में मैंने हींग नमक डाल के और सारे बड़े को डाल के एक प्लेट से ढक दिया है। बहुत दिन बाद मैं आज ना दही बड़े बना रही हूँ क्योंकि अभी दही ख़त्म हुए तो कितने टाइम हो गए, और दही लेने के लिए बहुत दूर जाना भी पड़ता है और नींबू यहाँ अभी है नहीं। पास में रहता था तो मैं घर पे ही बना लेती थी दही, लेकिन अभी तो नींबू भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही ना थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा हो गया था, तो मैंने इसमें चीनी भी थोड़ा-सा ऐड की थी, वो मैंने पता नहीं स्किप हो गया मेरे से। तो यहाँ पे मैंने डाला है प्लेन नमक, काला नमक, साथ में जीरा पाउडर और चाट मसाला, और थोड़ा-सा इसमें ना मैं भून के डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने अभी नहीं डाला, बाद में डालूँगी। तो ये जो है 10 मिनट में अच्छे से सारे बड़े जो है पानी सोख लिए थे और एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट हो गए थे। तो अब इसको पानी जो है ना इसके बड़े के जो पानी है सबको निचोड़ के मैं डाल दूँगी बड़ों को दही में। दही बड़े मैं ज़्यादा पतला नहीं बनाती, थोड़ा-थोड़ा जो दही है ना गाढ़ा रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में। तो बस सारे बड़े के पानी जो है मैंने निचोड़ लिए हैं और देखिए जो बड़े में एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना वो भी निकल जाते हैं पानी के साथ में।
तो बस यहाँ ये मैंने उड़द दाल का दही बड़ा बनाया है, कभी मैं मूँग दाल का भी बनाती हूँ और फिर होता है ना जो चना वाला दाल उसका भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना यही वाला अच्छा लगता है। तो सारे बड़े को मैंने देखिए दही में भिगो दिया है और ऊपर से थोड़ा-सा वो जो होता है ना जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसको ढक के ना अभी मैं रख दूँगी मतलब 10 से 15 मिनट के लिए ताकि दही को सोख ले बड़े। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे और देखिए अच्छे से ना सारे बड़े ने दही को सोख लिया है, बड़े-बड़े साइज़ भी हो गए हैं और हमारा दही भी कम हो गया है। तो अब मैं निकाल के उनको दे लेती हूँ, क्योंकि मैं तो थोड़ा देर बाद भी खा लूँगी, फिर वो ऑफ़िस चले जाएँगे तो नहीं खा पाएँगे। तो यहाँ मैं 5 या 6 दही बड़े निकाल लूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा वो खाते भी नहीं हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मैं जीरा और मिर्च का पाउडर जो है वो डाल दूँगी और सिंपल सा जो है मेरा दही बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। आप लोग ठंड के दिनों में खाते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा और कैसा लगा मेरा दही बड़ा का रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और नए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।